बड़ा इश्क इश्क तू करना है, बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कदी इश्क दा गुंजल खोलते सही, तेनू मट्टी विच ना रोल दवे, दो प्यार दे बोल बोलते सही, सुख घट ते दर्द हजार मिलन, कदी इश्क नु तकड़ी जे तोलते सही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज शहजाद, आप देख रहे हैं शहजाद एंड एस व्लॉग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीर वारिस शाह के मेले में। इनके दरबार की आपको ज़ियारत करवाएंगे और इनकी तारीख भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा ये दरबार, पीछे रोशनी पड़ रही है इस वजह से क्लियर तस्वीर नहीं आ रही। चलते हैं अंदर, आपको इसका दीदार करवाते हैं, ज़ियारत करवाते हैं। अंदर चलिए। अभी ये तीसरा दिन है, इस वजह से आपको रश मेरे पीछे कम दिखाई दे रहा होगा। नाज़रीन, पीर सैयद वारिस शाह साहब के मेन दरवाजे पे हम खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रंट का व्यू। वॉक थ्रू गेट ये सामने लगे हुए हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिहाज से, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। आगे चलते हैं हम, ये दरबार का अहाता आ गया है। इस वक्त हम दरबार के अहाते में मौजूद हैं। ये मेन दरवाज़ा है इसका, हम यहाँ से एंटर होते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर जाके। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। वसदे डेरे फकीरां दे, उजड़े बंगले अमीरां दे, हथ विच नसीब नहीं मिलदे, खज्जल होवे विच लकीरां दे, आशिक बन रुलदे फिरदे, वारस कई जगीरां दे, सुखी दुख विच लुडियां पावे, खेड़ने सारे तकदीरां दे। ये यहाँ अगर देखें तो यहाँ 3 मकबरे हैं, 3 कब्रें हैं। ये जो दरमियान वाली है ये पीर वारिस शाह साहब की है और इनके साथ ही यहाँ इनके वालिद मोहतरम हजरत सैयद गुलशेर शाह साहब हैं और इनके साथ ही इनके भाई हजरत पीर सैयद कासम शाह साहब। ये नजराने का बॉक्स है, इसके अंदर नजराना वगैरह डाला जाता है और चंदा वगैरह। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, ये हमारे साथ भाई बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सैयद नासिर आबाद। ये सैयद नासिर साहब यहाँ मुंतज़मीन में हैं और इन्होंने हमें ये बताया कि ये पीर वारिस शाह साहब की पीढ़ी में से 6ठी पीढ़ी में से हैं, ऐसा ही है आप? जी ऐसा ही। आप कितने बहन भाई हैं सर? जी हम 6 बहन भाई हैं, 2 भाई और 4 बहनें। माशाल्लाह। अच्छा, ये इस दरबार का आपके पास इंतज़ाम है या सारे भाइयों के पास? नहीं, मेरे पास ही है जी, गद्दी शीट मैं हूँ और मेरे पास ही है ये दरबार का जो है ना सारा इंतज़ाम। अच्छा। यानी कि आप इसके जो चंदा वगैरह होते हैं उसको आप ही इसके ऊपर लगाते हैं? जी ये लंगर पे लगाते हैं और जी जो इधर खर्चा खराज जाते हैं वो तकरीबन सारे करते हैं। अच्छा। सर ये कितने अहाता जो है, ये टोटल अहाता कितने रकबे में है, ये बता सकते हैं आप? ये 8 एकड़ बनता है, 64 कनाल पे जो है ना ये सैयद वारिस शाह का टोटल रकबा 64 कनाल का है। नाज़रीन, सुना आपने 64 कनाल पर मुश्तमिल ये मकबरा, ये जो इनका दरबार बहुत खूबसूरत। लेकिन यह याद रखिएगा इस दरबार पर 2 दफ़ा मेला लगता है जी। ये एक दफ़ा जो है ये तकरीबन 3 महीने पहले गुजर गया है शायद। ये 2-2.5 महीने पहले गुजरा है, जुलाई के महीने में। वो तो जो है ना 8, 9, 10 सावन बनती है, 23, 24, 25 जुलाई बनती है और सावन वाला मेल उर्स पाक जो है ना जी सैयद वारिस शाह का वो शुरू से ही चला आ रहा है, पुराना उर्स है वो। अच्छा, वो पुराना उर्स है और ये बाद में आपने ये बाद में गवर्नमेंट ने और हम दोनों ने मिलके जो है ना जी, जो बाबा जी के ज़ायरीन आते हैं बाहर से, जो संगतें आती हैं बाबा जी का लंगर न्याज लेके हैं जी, इसलिए कि ये थोड़ा सा ठंडा सा मौसम है, इसमें लंगर भी ख़राब नहीं होता और जो बाबा जी के ज़ायरीन हैं
अकीदतमंद आते हैं सही, दूर सही, दराज इलाका से, वो आराम से रह सकते हैं इधर। गुड। ये बात इन्होंने बताई, यानी कि जो सावन में मेला होता है उसमें चूंकि हबस गर्मी शिद्दत होती है, इस वजह से दूर दराज से आने वाले लोग जो है उनके लिए यहाँ बैठना और उनको सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इन्होंने एहतमाम किया। ये ज़रा ठंडा मौसम है, ये सितंबर के लास्ट पे आ रहा है, यानी अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, तो ये ज़रा मौसम अच्छा है, इस वजह से इन्होंने ये गवर्नमेंट और अपनी कोलैबोरेशन से ये एहतमाम किया है। नाज़रीन, इस साइड पे आप देख सकते हैं ये मस्जिद की जगह बनाई हुई है, यहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। बार के बिल्कुल सामने लाइब्रेरी बनाई हुई है, ये पीर शाह साहब की यहाँ बुक्स पड़ी हुई हैं। जी नाज़रीन, ये शमाल के दरवाजे से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो इनके बिल्कुल सामने यहाँ कुछ कब्रें मौजूद हैं। ये उन्होंने बताया कि ये अगली पीढ़ी में से उन्हीं के, यानी जो आदमी जिनसे हमने मिलवाया आपको, शाह साहब, उनके ही ये दादे परदादा हैं। यानी कि ये पीर वारिस शाह साहब के तो बेटे नहीं थे, उनके जो भाई थे उनके बेटों के बेटे वगैरह हैं, ये उनकी कब्रें हैं। पीर वारिस शाह साहब जंडियाला शेर खां में पैदा हुए, यहाँ उन्होंने बुनियादी तालीम अपनी हासिल की। उसके बाद इनको इंतहाई शौक पैदा हुआ तालीम का, वो कसूर में गए, वहाँ उन्होंने अपनी हायर तालीम हासिल की। वहाँ बाबा बुल्ले शाह के साथ हाफिज गुलाम मुर्तजा साहब, उनके पास पीर वारिस शाह साहब और बाबा बुल्ले शाह दोनों ने तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद पीर साहब ने उनको कहा कि अब आप जहां दिल चाहता है आप अपनी बातनी और रूहानी तालीम हासिल करें, जिसका मर्जी आप पल्ला पकड़ें। तो वहां से वो चले, फिर बहावलपुर आए। सुनने में आया उन्होंने जो पल्ला पकड़ा था वो ख्वाजा फरीदुद्दीन साहब की फैमिली में से थे, और उसके बाद वो आगे बहावलपुर में, बहावलपुर की एक मस्जिद में उन्होंने काफी 4 साल तक नमाजें पढ़ाई, और उसी के एक कमरे के अंदर वहाँ इन्होंने मशहूर हीर लिखी। हीर तो बहुत ज्यादा लोगों ने लिखी है, लेकिन इनकी हीर पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, और इंडिया और पाकिस्तान के तमाम पंजाबी लोग जो है इनकी हीर को बहुत बहुत पसंद करते हैं। इसी ही गांव में 1718 में पैदाइश हुई, और उसके बाद ये तकरीबन 8 साल की उम्र में अपनी तालीम हासिल करने के लिए कसूर में चले गए। कसूर चूंकि उस वक्त तालीम का गहवारा समझा जाता था, इस वजह से बाबा बुल्ले शाह और पीर वारिस शाह ने दोनों ने इकट्ठे मुर्तजा साहिब से तालीम हासिल की, और ये 76 साल उम्र पाने के बाद इस दुनिया फानी से चले गए। और आज इनका मरकज यहाँ जंडियाला शेर खां के अंदर मौजूद है, जो कि शेखुपुरा से तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर है। अगर आप इस साइड से देखें तो आपको बड़ा खूबसूरत इनका व्यू मिलता है, और ये उनकी अगली पीढ़ी की कब्रें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, और ये सामने उनका मरकज जहाँ 3 कब्रें मौजूद हैं। तकरीबन 300 साल इस दुनिया से इनको गए हो गए हैं, लेकिन फिर भी इनके आशिक, इनके मुरीद और बहुत ज्यादा इनसे अभी भी उसी तरह मोहब्बत करते हैं। हाँ, मैं खड़ा होकर आपको इस अहाते में दिखाऊं तो ये लाइब्रेरी है, और ये इनका सामने मज़ार है, और वो सामने एंट्रेंस है। इसकी राइट साइड पे वो सामने मस्जिद है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, और इस साइड से भी दरवाज़ा था जो आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। यहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ बैठकर उनकी हीर पढ़ते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। नाज़रीन, ये एक बड़ी मजे की बात है, जिस तरह हम लोग कुरान करीम एक दूसरे को सुनाते हैं, इस तरह ये लोग हीर को याद करते हैं और एक दूसरे को सुनाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये लोग सुन रहे हैं और ये जबानी सुना रहे हैं। इस तरह यहाँ मैंने सुना है मुकाबलाबाजी भी होती है हीर की, यहाँ भी कुछ लोग पढ़ रहे हैं हीर। देखें जी, ये भी हीर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये साथ पियानो वगैरह इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं। ये बाबा जी भी हीर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई
कई किताबें लिखी, लेकिन जो सबसे इनकी आला तसनीफ है वो इनकी अभी मैंने जो आपको दिखाई, कई लोग पढ़ रहे हैं, वो है हीर रांझा। हीर रांझा एक ऐसी तसनीफ है जिनको इन्होंने खुद अपने कलम बंद किया, और यहाँ तक के इन्होंने हीर और रांझा जिन जगह पर वो पैदा हुए थे उनका बखूबी जायजा लेके फिर लिखी थी, ऐसे नहीं लिखी। बिहार के सारी साइडों पर देखें तो इनके शेर लिखे हुए हैं, वारिस शाह वो सदाई जिंदे नहीं जिन्ना कितियां नेक कमाइया नहीं, महबूब नु तद पाइए जो अपना आप गवा लइए। बहुत अच्छी अच्छी शायरी इन्होंने की। ये खुदाए जुल जलाली वल इकराम के साथ मोहब्बत और इश्क की इंतहा थी। बाज़ लोग ये कहते हैं जो हीर रांझा का मतलब ये समझती है दुनिया, हीर रांझा का मतलब ये नहीं है। हीर का मतलब है रूह और रांझा का मतलब है ये जो आपका जिस्म है। इसका ताल्लुक बहुत खूबसूरत अल्लाह पाक ने बनाया है। हीर का मतलब रूह, रूह को अल्लाह पाक ने पहले बनाया, बाद में जिस्म के अंदर अपना दिया। इन दोनों का बहुत खूबसूरत ताल्लुक है, और आखिरकार इस दुनिया से जब इंसान ने जाना है तो रूह को फिर जुदा कर देगा अल्लाह, अपने पास बुला लेगा। इसका मतलब ये है। और इन्होंने अल्लाह से प्यार किया, अल्लाह से इश्क की इंतहा कर दी, ना कि जिस तरह लोग हीर रांझा पढ़ रहे हैं उसका मतलब हरगिज़ वो नहीं है जो उन्होंने समझाया। हमें समझने की जरूरत है। चूंकि पीर वारिस शाह के उर्स का 30वां दिन है, इस उर्स के 30वें दिन की वजह से आज कबड्डी का मुकाबला भी है, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। चलते हैं। अहाते के बाहर खड़ा हूँ, दरबार के अहाते के बाहर ये सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस खड़ी है, और ये बाहर का आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ 1122 के मुहाफिज भी खड़े हैं, और यहाँ कबड्डी हो रही है। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखें जी, यहाँ कबड्डी हो रही है। मुझे इतना शौक नहीं है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। पीर वारिस शाह के दरबार विजिट करवाया, उसकी ज़ियारत करवाई, उसकी तारीख बताई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अभी ये रात को यहाँ हीर का मुकाबला होता है, अभी रात को मुकाबला होना है, लेकिन हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब वापसी का सफ़र है। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।